रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज़े पंचगाना की हिफाजत की, नमाज़े पंचगाना को बरपा रखा, जिसकी जिंदगी नमाजों के नूर से आबाद रही, रोशन रही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नमाज उसकी कब्र का नूर बन जाएगी, वो नमाज उसके ईमान की हुज्जत बन जाएगी, वो नमाज उसकी नजात का जरिया होगी। ये मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना, आपकी बात को मानना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है, यही ईमान का निशान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। कीला वमन अबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह इनकार किसने किया? तो प्यारे नबी ने फरमाया क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी बात को माना, मेरी बात पर अमल किया, वो मेरा फरमा बरदार है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने इनकार किया, किसने इनकार किया? उसने इनकार किया जिसने रसूल आज़म की नाफरमानी की। नाफरमानी दो अंदाज में होती है। नंबर एक, अमली तौर पे नाफरमानी करना, अमली तौर पर इनकार करना। नंबर दो, कौली तौर पर इनकार करना। अगर जो इंसान जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार कर दे वो काफिर हो जाता है खुल्लम खुल्ला, लेकिन जबान से इनकार नहीं करता मगर वो अमल नहीं करता। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो वो अमाली तौर पर, अमली तौर पर मुनकिर हुआ, उसने कुफ्र किया, उसने नाशुक्री की, उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हल्का जाना, मगर उस पर कुल्ली तौर पर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाया जाता? वो अमली काफिर है, अमली मुनकिर है, लेकिन जबान से इनकार नहीं किया, अभी गुंजाइश बाकी है। तो मेरे भाई, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क़यामत तक के लिए सनद है, हर एक ईमान वाले के लिए ईमान की। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क़यामत तक के लोगों के लिए सनद है उसकी विलायत की। वली होने की पहली शर्त यह है अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हो और गुनाहों से परहेज करता हो, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज़े पंचगाना की हिफाजत की तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को, उसके इस अमल को उसके लिए नूर बना देगा, उसके ईमान की दलील भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नजात का जरिया भी होगी। और आगे इसी हदीस पाक के अंदर आता है वमन लम युहाफिज़ अलैहा फ़कानत लहू नूरन वला बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामती मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी नहूसत का जिक्र फरमाया, मतलब जो नमाज़े पंचगाना की पाबंदी ना करे, नमाज़े पंचगाना से रूबंदानी करे, नमाज़े पंचगाना को हल्का जाने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर तो ये नमाज न उसके लिए न कोई नूर होगा, न उसके लिए कोई ईमान की हुज्जत होगी, न उसके लिए नजात का कोई जरिया होगा, बड़ी रुसवाई के साथ क़यामत के दिन आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया या तो वह हारून के ग्रुप में आएगा या कारून के ग्रुप में आएगा, हामान के ग्रुप में आएगा, उबय इब्न खलफ के मक्कारों के ग्रुप में आएगा, यानी उसका हश्र नाफरमानों के साथ होगा।
जरा सोचें कितना शर्मिंदगी का मकाम होगा जब कोई मुसलमान कहलाने वाला, मोहब्बत रसूल के दुनिया में दावे करने वाला जब फिरौन के साथ उठाया जाएगा, कितनी हसरत और नदामत का मकाम होगा जब कोई ईमान वाला, ईमान के दावे करने वाला, जन्नती होने के दावे करने वाला जालिम फिरौन के साथ उठाया जाएगा, दुश्मन रसूल उबई बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। हम इस बात का एहसास नहीं करते, लेकिन हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे ज़हन ऐसे बन गए हैं, हमारी सोचें ऐसी हो गई हैं, नमाजें बराबर नहीं पढ़ रहे हैं, नमाजों से रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हैं, मस्जिदों से दूर हैं, नबी के फरमान से दूर हैं। उसके बावजूद हम ये समझते हैं हम जन्नती हैं, हम बख्शे बख्शाए हैं। ये हिम्मत, ये हौसला कहां से हमको मिल गया? इतने निडर हम कहां से हो गए जब मदनी आका फरमा रहे हैं मेरी नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की याद से गाफिल होना, कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। तो ये नूर कौन इनको दे रहा है? ये सोचे इनकी इतनी रोशन कैसे हो गई कि अमाल बद करें, नबी की नाफरमानियां करें और उसके बाद कहें कि हम जन्नती हैं। मेरे भाई जरा सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए शरीयत रखी है, अल्लाह की किताब हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। अल्लाह की किताब क्या कह रही है? अल्लाह ने फरमाया दिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, अरे भलाई तो उन लोगों का मुकद्दर है जो अल्लाह का कहा मानते हैं, जो नबी की फरमाबरदारी करते हैं, उनकी किस्मत में भलाई होती है। और तुम ये कहते हो चाहे इंसान, चाहे कोई बंदा नाचता रहे, गाता रहे, रंडी पेशा करता रहे, गुनाहों पे गुनाह करता रहे, वो जन्नत में जाएगा। शर्त यह है कि हमारे ग्रुप का हो, शर्त यह है कि वो हमारी बातों पर अमल करता हो, शर्त यह है कि हमारे तरीके पर चलता हो। किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है जन्नत की, अल्लाह की रहमत की। जन्नत में वो जाएगा जिसको जन्नती होने की सनद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलेगी, जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार है। ये सोच, ये नजरिया, ये हौसला हमें कहां से मिल रहा है? ये कितनी जहालत भरी बात है। कुरान कुछ कह रहा है, नबी कुछ फरमा रहे हैं और ये मौलवी कुछ बकवास कर रहा है। मेरे भाई जरा सोचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या हुक्म फरमाया? आओ अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक पढ़ते हैं और समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई के लिए फरमा रहे हैं, औलादकुम बिस्सलाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाउ सभी सिनीना, जब वो 7 साल के हो जाएं। ये हमारे सर पे जिम्मेदारी बनती है, जब वो 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाएं, नमाज का हुक्म दें, नमाज का तरीका बताएं। वज़रिबूहु अलैहा व अबनाहु अश्र सिनीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जब वो 10 साल के हो जाएं और वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब 10 साल के हो जाए, नमाज ना पढ़ो तो उनको मारो। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ना मार सके तो तुम्हारा फर्ज बनता है जब वो तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए, मारो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप तक पहुंच गई है, लेकिन तुम अल्लाह की याद से गाफिल होने पर उनको सजाएं नहीं देते। अगर जरा सा हमारा अपना कोई नुकसान हो जाता है, अगर हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है तो हम मारते हैं, लेकिन शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात होती है, शरीयत के खिलाफ चलता है तो हमें एहसास तक नहीं होता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अगर तुम उनका भला चाहते हो, उन्हें मारो, उन पर सख्ती करो, ये हमारा फर्ज बनता है। अगर तुम्हें आशिक रसूल अपने बच्चों को बनाना है तो रसूलुल्लाह का फरमान याद करो, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज को ना पढ़े, मारो। अल्लाह के नबी ने आगे हदीस पाक में फरमाया वफर्रिकूहु बैनहुम फिल मज़ाजी, और जब 12 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर दो, उनका सोने का इंतजाम अलग कर दो। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका है जो हमारा नफ्स, शरीर, जिसको शैतान हथियार बनाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
यह हमें डिफेंस करने का तरीका बताया, जिंदगी जीने का तरीका हमें बताया। हमारी जिंदगी ऐसे गुजरे कि हमसे रसूल आज़म की नाफरमानी ना हो। हर मोमिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की दावत पेश करे, वो हमारा भाई है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान करे, दावत पेश करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने घर परिवार में निखार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने घर के मुजद्दिद हैं, निखार करने वाले हैं। लुग़वी माना के एतबार से हमें दावत के जरिए से निखार करने की जिम्मेदारी है। हर एक की जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी आपके सर डाली है। अपनी जिंदगी में निखार लाएं, अपनी जिंदगी में सुन्नतों को नाफिज करें, दीन को लेकर आएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने बच्चों को नेक बनाएं, क्योंकि अगर उनकी जिंदगी बेहतर हो गई, अगर वो अल्लाह रसूल के फर्माबरदार बन गए, हम मर गए, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। जब जब वो कोई हुस्न अमल करेंगे, जब जब वो कोई अच्छा काम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका इनाम भी हमको अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह सवेरे इंसान निकलता है फजर की नमाज के लिए तैयारी करके अल्लाह की मोहब्बत में, मौसम चाहे कोई भी हो, जब कोई ईमान वाला अल्लाह की मोहब्बत में तैयारी करके फजर की नमाज की तरफ निकलता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ईमान का झंडा लेकर निकलता है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जो सुबह सवेरे बाजार की तरफ निकलता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है, वो शैतान का झंडा लेकर निकलता है। बिरायत इब्लीस, वो इब्लीस का झंडा लेकर निकलता है। अब जरा सोचें, जो ईमान वाला अल्लाह की मोहब्बत में निकल रहा है, वो ईमान का झंडा लेकर निकल रहा है, और जो बाजार की तरफ जा रहा, सुबह सवेरे जा रहा, तो वो इब्लीस का झंडा लेकर जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उसके हाथ में तो शैतान का झंडा है। अब जरा गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? हमारी भलाई के लिए कि हम सुबह सवेरे तैयारी करें, तो सबसे पहले नमाज की तैयारी करें, दुकान की नहीं, कारोबार की नहीं, बल्कि नमाज की तैयारी करें। लेकिन इतनी गुंजाइश शरीयत के अंदर है, अगर आप नमाज की नियत की और नमाज के वक्त से पहले आप निकल गए, तो दिल में इरादा कर लो कि फला मकाम पर पहुंचकर मैं फजर की नमाज पाऊंगा, फजर की जमात पालूंगा या फला मस्जिद में पढ़ूंगा, तो मसला और हो गया। मतलब ऐसे अगर आप जरूरी काम से निकल रहे हैं, इमरजेंसी है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन नियत में रहे कि फजर की नमाज अदा करूंगा। मामला यह सिर्फ फजर की नमाज नहीं, बल्कि नमाज फजर की फजीलत को बयान किया जा रहा है। मुसलमान नमाज फजर के लिए तैयारी करता है, तो इतना बड़ा सवाब उसको अता किया जाता है। या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे को इनाम मिलता है। लेकिन हमें क्या है, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम तो, हमारे लिए तो बख्शिश के बहुत सारे जराए हैं, हम तो निस्बत वाले हैं, हमें तो हमारे पीरो मुर्शिद बख्शवा लेंगे, हमें तो हमारी तो शफाअत हो ही जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब ने कह दिया है, चाहे लंबी पेशा करो तुम बख्श दिए जाओगे। ये गोबर जो हमारे जहनों के अंदर भर दिया गया है, मेरे भाई गौर करें, और जो ऐसी सोच बना रहे हैं, ऐसे खतीब, ऐसे मौलाना जो सोच बना रहे हैं, तुम चाहे लंबी पेशा करो बख्श दिए जाओगे, क्योंकि तुम सुन्नी हो, सुन्नत पे अमल ना करें, नबी की बात पे अमल ना करें, अल्लाह के फरमान से रुगर्दानी करें, फिर भी तुम सुन्नी हो। बस सुन्नी कब हो? जब तुम इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाओ, जब तुम उनके नाम का खिचड़ा खाओ, तुम प्यार भी करो, तीजे करो, फातिहा करो, तो सुन्नी हो। किस जाहिल गवार ने दिमाग के अंदर ये वायरस डाला है। अरे मेरे भाई, जरा सोचें, जरा समझें, जरा गौर करें। जिनके दिमागों के अंदर ये बातें हैं, जिनकी तरबियत ऐसी है, जिनकी तालीम ऐसी है, जो ऐसी बात को फैलाते हैं, तो उनका इलाज जानते हो किस तरह होगा? एंटीवायरल, जैसे कि कोबरे सांप के कांटे का इलाज कोबरे सांप के जहर से होता है, ऐसे जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है ना, तो ऐसे मौलवियों का जो हिसाब है,
उनका जो इलाज है वो गोबर से होगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसे बकवास करने वाले जिस स्टेज पर होना उनका स्वागत गोबर के साथ करना चाहिए, उन पर गोबरों की बरसात करना चाहिए। लेकिन जो दीन की सच्ची दावत पेश करते हैं, दीन की बातों पे निखार पेश करते हैं, जो प्यारी प्यारी नबी की दीन की बातें पेश करते हैं, जो अपनी कौम की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहा जाता है कि जो हमारे भाई, जो मुबल्लिगीन, जो उलमाए किराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन बयान करते हैं, जब दीन की हक़ानियत को बयान करते हैं, तो उन मेरे भाइयों को या तो सूले कुल्ली का नाम दिया जाता है, या वहाबी का नाम दिया जाता है, या देवबंदी होने का नाम दिया जाता है। ये सोशल मीडिया का जमाना, हम भी सुनते हैं। हमने जो अपने एक भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान सुना और मुफ्ती शमसुद्दीन का बयान सुना, वो बयान फरमा रहे थे, जो मैं ज़बानी बयान कर देता हूं कि मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो तो जन्नत के बागों में आराम फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लिबासे ज़रीर दिए हैं, हुस्न ज़र है। ये बिल्कुल हक बात है। जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जो नेक हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेजबानी दारुस सलाम में फरमाता है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं, बिल्कुल हक बात है। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने कहा, सिर्फ लोगों को बात सख्ती के साथ समझाना पड़ता है। जो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मजार पे सिर्फ चादर चढ़ा देने से, उनके उसमें हाजिरी दे देने से मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा, हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा, हमारे नबी हमसे राजी हो जाएंगे। ये सोच अगर बनाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरे किसी भाई ने ये कहा, अगर मुफ्ती शमसुद्दीन ने, ये सलमान अजहरी साहब ने ये कहा कि तुम्हारी चादरों की उन्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल हक बात है। तुम्हारे फूलों की उन्हें जरूरत नहीं है, अरे वो तो जन्नत की बहारों में है, बिल्कुल हक बात है। लेकिन मेरे भाई, उनको सूले कुल्ली का नाम देना, मैं कह रहा हूँ किसी भी आलिम दीन को ऐसा नाम देना जो उसके शान शयान नहीं, जिसको वो गवारा नहीं करता, तो ऐसा कहने वाले जिनके दिमागों में गोबर भरा है। और मेरी एक आदत है, मैं बिल्कुल क्लियर कट नाम लेके कहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अगर उन तक ये बात पहुंचे तो सुने। ऐसा जहन रखने वाले जिनको नबी की बात समझ नहीं आती, जो कुरान को, कंज़ुल ईमान को पढ़कर नहीं देखते, जो नबी की हदीस को पढ़कर नहीं देखते, उनको मैं बता देता हूँ जो बात उन्होंने कही बिल्कुल हक है। लेकिन ये बात भी अच्छी तरह जान लें, नाम है मुफ्ती नकीबुर रहमान हशमती। एक दो बयान मैंने सुने हैं, गोबर के सिवा उसकी ज़बान से कुछ नहीं निकलता। मैं कहता हूँ अगर गुस्सा निकालना है, जज्बाती होना गलत नहीं है, लेकिन जज्बात में गोबर फेंकना ये गलत है। जज्बात में मोहब्बत की बौछार करो, जज्बात में फूलों की बरसात करो, जज्बात में इज्जत और तौकीर करो, उलमाए किराम की इज्जत करो। लेकिन जो गलत बोलता है तो उसकी इस्लाह करो, ये जिम्मेदारी है। लेकिन गलत का, सही और गलत का जो पैमाना है, कहाँ जाना होगा, किसकी अदालत में जाओगे? कुरान की अदालत में आना होगा, नबी की अदालत में आना होगा, तुम्हें अपने नबी की बारगाह में जाना होगा, फैसला वहां से आपको होगा। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं फूल चढ़ाने के ताल्लुक से? यार उन्होंने फूलों की बात की, यही तो कहा फूल चढ़ाना वाजिब या सुन्नत तो है नहीं, चादर चढ़ाना सुन्नत तो नहीं है। अगर आपने तरीका निकाला है अपने नजरिए के एतबार से, अपने सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे भाई, लेकिन इतना इसमें इतना गुस्सा करना, इतना आलिम दीन को बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई कर देना, या जीरो से बिल्कुल उनको, उनकी सारी कुर्बानियों को खत्म कर देना, उनकी जो मेहनत है, काविश है, दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो एक दो अगर आपके नजरिए के हिसाब से कोई गलती होती है, अगर कोई बात आपके नापसंद है जो आपके भेजे में नहीं है, तो आप अपना भेजा कुरान से सही करें, हदीस को पढ़ें और जानें। आपने सिर्फ आपको सिर्फ ये कहा था कि आप फूल या चादर उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नजरिया पेश किया है, क्या यह दीन नबी है? दीन रसूल आजम की इताअत लाजिम आती है क्या? कहीं रसूल आजम की नाफरमानी तो ना हो रही? अल्लाह के नबी के फरमान को तुमने पढ़ा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चादर
डालने का हुक्म दिया। जब प्यारे नबी ने अपने लिए मना फरमा दिया मेरी कब्र को नुमाइश का मत बनाना, तो सहाबा किराम ने कैसे अमल किया? आज तक लोग इताअत करते चले आ रहे हैं। हजरत आयशा ने अपने हाथों से ताला लगाया। अम्मा आयशा की सुन्नत है उस मजार को ताला लगाना जहां पर इस बात का डर हो कि यहाँ पर लोग गलत करेंगे, यहाँ पर लोग गलत तरीके से पेश आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ लोग अपनी जहालत की वजह से सजदा भी करेंगे, आपकी कब्र की बेहुरमती करेंगे। तो मेरे भाई जब रसूलुल्लाह अपनी कब्र के लिए मना फरमा रहे थे तो मेरे दोस्तों सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया। आप कहोगे यार जो नए मसाइल होते हैं उनका मामला अलग होता है, जो वक्त के हिसाब से फुरूई मसाइल होते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया तो आपको बड़ा ही एक आलिम दीन को नाइब रसूल को इस तरीके से आप बिल्कुल ही उनकी सारी कुर्बानियों को खत्म कर रहे हैं। आलिम दीन की कुर्बानियां खत्म नहीं होती। हाँ, इंसान मासूम नहीं है, कोई भी आलिम दीन मासूम नहीं है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है हम इस्लाह के मैदान में उतरे तो अखलाक का दामन ना छोड़ें। अगर हम इस्लाह के मैदान में आ रहे हैं तो हलाली और हरामी होने के फैसले ना करें, कोई भी आलिम दीन है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है। उनके दिमागों के अंदर गोबर भरा है। असल में वही लोग गुमराह हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ दावत का काम करते हैं। हिदायत पर वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दावत का काम करते हैं। मेरी बात को ज़हन में रखें, अगर इस तरीके से किसी पर कीचड़ उठा लोगे अल्फाज के जरिए, हाँ इस्लाह कर रहे हैं, कोई गलत बात है, किताबों सुन्नत के गलत जा रही है, खिलाफ जा रही है, और मैं बाज ऐसे खबीस तबीयत के लोगों को भी देखा जिन्हें कुरान की दलील पसंद नहीं आती, कुरान पसंद नहीं आता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या? चलो मदार के ताल्लुक से एक सुन लेते हैं। किसी भी अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उसके रसूल का कोई फर्मा बरदार है, उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को बहुत मुख्तसर बनाने का हुक्म दिया, यानी उनकी कोहान की तरह वो मुख्तसर मिट्टी हो। अल्लाह के नबी ने जब यहाँ मुख्तसर करार दे दिया और यहाँ तक फरमा दिया नीचे कोई कालीन नहीं, नीचे कोई एहतमाम ना किया जाए। यार इंसान को बिस्तर पर लेटने के लिए नरम चीज होना चाहिए, बिस्तर के ऊपर से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, छत के ऊपर चादर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चादर जो सही काम करती है इंसान के जिस्म के ऊपर हो या इंसान के जिस्म के नीचे हो, यहाँ तो हमें समझ में आता है, हर शऊर इंसान समझता है, लेकिन ना जाने मन भड़ा क्या क्या तरीके निकाल रखे। अल्लाह के हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की हदीस पाक है, अन जाबिर क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बात आ ही गई है एक आलिम दीन की शान की तो और जब समझ लिया कि मौलाना शरीफ क्या कह रहे हैं, अब हदीस शरीफ क्या कह रही है इसको जाने। अगर हदीस के खिलाफ कर रहे हैं तो मेरे दोस्त के बाद भी हम सुन्नी हैं, तो इससे बड़ी जहमत की कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयजसल कुबूर, मैं तुमको मना करता हूँ कब्र को पुख्ता बनाने से, और कब्र पर मुजाबिर बैठकर उस पर रहने से, और अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम्हें मैं मना करता हूँ कब्र पे इमारत बनाने से। तो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने तुमसे ये नहीं कहा कि हमारी कब्र को शोरूम बना लेना, हमारी कब्रों को संगे मरमर से सजा लेना। किसी किताब के अंदर कोई अल्लाह का बंदा नहीं लिख रहा, और किसी किताब में लिख जाने से उस चीज का सबूत नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नस मौजूद न हो। क्योंकि क़यामत तक के दिन के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कानून आपने बना दिया यही सुन्नत का निशान है, यही नजात का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्र पे मुजाबिर बनकर बैठने से, कब्र पे जाना इबरत के लिए। सुभान अल्लाह।
तो एक भाई सवाल करने लगे, बताइए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा क्यों बना हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे इमारत नहीं है। तो मेरे भाई मसले को अच्छी तरह जान लें। एक है कब्र पे इमारत बनाना, दूसरा है कब्र का इमारत में या किसी मकान में होना। तो नबी, हर नबी के लिए खास है कि उसकी जहां पर वफात हो, यानी दुनिया से पर्दा फरमाए, विसाल शरीफ हो, तो मेरे भाई उसी जगह पे उसकी कब्र अनवर को तैयार किया जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए आपने सफर फरमाया। तो इमारत पहले से बनी थी, तो ये जवाब नहीं हो सकता, धोखा किसी और को दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज खास है। ये तुम्हारी दलील वो दो जो चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लिए मना फरमाया तो सारे लोगों के लिए नियम और कानून बना दिया। मेरे दोस्त, अरब ममालिक के अंदर आज भी अल्लाह के नेक बंदे, आज भी ईमान वाले ऐसा नहीं करते, मगर जब अजमियों की हुकूमत अरब पर आई तो उन लोगों ने उसी हुकूमत के जोम में ऐसे तरीके निकाले उनको अपनी फीलिंग के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपना नजरिया थोपा और अपना तरीका इख्तियार किया। लेकिन किसी अल्लाह के वली ने, नबी के सच्चे गुलाम ने ऐसा न कहा न लिखा। अगर लिखा है तो सामने मुस्लिम शरीफ लिखी है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्र पे मुजाबिर बनकर बैठने से। अब मैं सच्चे अल्फाज में बात कह दूं, ये कब्रों का जो शोरूम बना रखा है, क्या ये उम्मत के फायदे के लिए है? क्या रसूलुल्लाह इससे खुश हैं? आज जो कब्रों पे तुम्हारे इस तरीके की वजह से सजदे होते हैं, आज जो जार मक्कार बेनमाजी कब्रों पे बैठे हुए हैं, क्या इससे उम्मत का फायदा हो रहा है? इस्लाम का कोई फायदा है? अरे उसको तिजारत का बना के रख दिया है। तो हमने कब्रों के शोरूम बनाकर, जानते हो इससे किसको नफा हुआ? आज दुनिया में मुसलमान देखो, दुनिया के कोने कोने में चले जाएं, हमारे गांव में आए, शहर में जाएं, लोग ईमान वालों को, नेक लोगों सबको अल्लाह ने जिसे तौफीक दी है, पक्की कब्रें नहीं बनाते बल्कि मिट्टी की कब्रें होती हैं। लेकिन क्या निकाला? नहीं, हम इसलिए लगाते हैं ताकि अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है, वली की कब्र है। वली की सनत के कुरान के अंदर उतरी है, तेरे बाप ने सनत निकाली है। अरे वो अल्लाह के वली है, अल्लाह जानकर अल्लाह ने उनको इनाम दिए हैं। लेकिन विलायत की सनत तू कौन होता है देने वाला? फर्ज कीजिए अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा है तो अल्लाह के नबी ने कोई ऐसा हुक्म दिया है, कोई ऐसी हदीस है कि कोई भी गुनहगार मुसलमान, कोई भी गुनहगार अल्लाह का बंदा किसी नेक बंदे की कब्र को मट्टी ना दे, हाथ ना पड़ जाए उसका। ये क्या दलील निकालते हैं? हम इस पे गिलास इसलिए चढ़ाते हैं कि हाथ ना पड़ जाए। ऐसी कौन सी हदीस है, कौन सा दीन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाथ डालो। ये वो जगह है, अगर मेरे अजीज, जहां पे अल्लाह के नेक बंदे को दफन किया गया है, अगर तुम्हारा हाथ मस हो गया, ये रहमत वाली मिट्टी जो अल्लाह के नेक बंदे के जिस्म से मस है, हो सकता है अल्लाह तुम्हारा इसके सदक़े में बेड़ा पार फरमा दे, तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर कर जाए, नबी की मोहब्बत आ जाए। मिट्टी को खुला रखो, अल्लाह के रसूल के फरमान की हिकमत, इससे लोग फैज़ हासिल करेंगे, आएंगे, इबरत हासिल करेंगे। बादशाह की कब्र को खुला देखेंगे तो उनके जहन के अंदर आएगा ये बड़े नेता की कब्र है, ये बड़े लीडर की कब्र है, बड़ी बातें मारता था, बड़े गाइडों को लेकर चलता था, बड़े संतरी साथ में रहते थे। आज देखो तो मट्टी के अंदर पड़ा हुआ है। आज देखो अल्लाह के हुक्म से मट्टी के नीचे गुमनाम हो गया, हुए नामवर बेनिशा कैसे। अरे जमीन खा गई नौजवान कैसे। लोगों को एहसास होगा यार देखो मट्टी के अंदर पड़ा हुआ है और एक अल्लाह की ये वली है, देखो आज ये मट्टी के अंदर सोया है मगर मट्टी से खुशबू आ रही है। एहसास होगा ये अल्लाह के वली की कब्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा है। हाथ पड़ने से गुनाह नहीं होगा। कौन सा मसला निकाला है, कहाँ का तरीका निकाला है कि वली की कब्र पे हाथ नहीं पड़ जाना चाहिए? अरे हाथ पड़ेगा बेड़ा पार हो जाएगा, ये नजरिया होना चाहिए। उसकी किस्मत बदल सकती है क्योंकि जहाँ ज़ाकिरीन दफन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे दफन होते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है।
ये नजरिया तुम्हें शूट करता है। ये क्या उनकी कब्र को हाथ लग जाए इसलिए गिलाफ चढ़ाते हैं? या ना कोई हदीस है, ना सुन्नत है, ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित। अगर आपका नजरिया है तो इतने सख्त ना हो, इतनी सख्ती से साथ इस पे बात ना करें, क्योंकि हजरत ने मौलाना साहब ने सिर्फ और सिर्फ बात की थी फूल की और चादर की बात। अपने इमाम किराम ने इसको जरूरी लिखा है। हाँ, हम अगर चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बराबर हाथ दे रहे हैं, बराबर उनके नाम का खिचड़ा खा रहे हैं, यार ये जरूरत है दीन में से नहीं है। खिचड़ा पकाना या ग्यारहवीं करना जरूरत दीन में से नहीं, मुस्तहबात में से। कोई इसका इनकार अगर कर रहा है तो काफिर थोड़ी हो रहा है। तुम कौन होते हो जो उसको बदअकीदा साबित करने वाले? अगर कोई ये कह रहा फूल न चढ़ाओ या चादर न चढ़ाओ, अगर तुम हकीकत में सुन्नी होते तो गर्व के साथ वो भी कहते हैं लोगों ऐसा ना करो, वो भी छुपे ढके छुपे अल्फाज में सिर्फ फूल के बारे में, चादर के बारे में कह रहे हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, तुम्हें मुजाबिर बन के बैठने की जरूरत नहीं है। जब पुख्ता होगी, इमारत बनेगी तो जाहिर सी बात है तुम नए नए काम करोगे। कब्रिस्तान में जाने से लोग डरते हैं, रात में कोई जाना पसंद नहीं करता। जाना चाहिए इबरत के लिए। खौफ क्यों खाते हो? कब्रिस्तान में जाओ, उनकी कब्रों के पास बैठो, अल्लाह का बंदा बनकर खौफ दिल में लेकर कब्रिस्तान में जाना चाहिए। वहां जाए, ज़ियारत के लिए जाए। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया कब्रिस्तान जाओ, देखो। लेकिन तुमने कब्रिस्तान नहीं शोरूम बना लिए तो मेरे भाई ये तो तुम्हारा अपना तरीका है, ये दीन का कोई फायदा, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का फायदा। क्योंकि जो लोग मुजाबिर बनते हैं, जिनके ठेके में होता है, उनके पेट भरते हैं, और तुम्हारे पेट भी लोगों के नजरानों से भरते हैं। तुम जो मस्तियां करते हो वो सब उनके लोगों के पैसे पे करते हो। तुम जो ये कहते हो कि झोली भर जाएगी तुम्हारी, अबे अगर उनकी झोली, अगर उन लोगों की झोली ये भरेंगे तो तेरी झोली भी तो भर सकते हैं। ये क्या नजरिया? अगर झोली वो भरेंगे, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी जिम्मेदारी तुम लगा रहे हो कि झोली ये भरेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरे भाई लाखों अंबिया किराम फलस्तीन की सरजमीन के इर्द गिर्द दफन हो चुके हैं, लाखों नबी दफन है, और सनद जिनकी सनद अल्लाह ने विलायत के कुरान में उतारी, वो अंबिया किराम दफन है। लाखों लोग घरों से बेघर हो गए, लाखों लोग नजर आतिश हो गए। क्या वो उनके लिए घर बनाने आएंगे? वो उनकी आग को बुझाने के लिए आएंगे? क्या वो मैदान में आके जिहाद करेंगे? तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। तुम दुनिया में सिर्फ पूड़ियां खाने के लिए, खिचड़े खाने के लिए, हलवा खाने के लिए आए हो। सिर्फ उनकी कब्र को शोरूम बनाकर अपने पेट भरने के लिए आए हो। किस लिए आए दुनिया के अंदर? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या अकीदा बना रखा है? वो लोग जिहाद करेंगे यार, जिहाद को अल्लाह ने हम पर फर्ज किया, हम पे जिम्मेदारी दी है आपको बुझाने की, पानी डालने की। हम दुनिया में किस लिए आए हैं? हमें अल्लाह का हुक्म क्या हो रहा है? कुरान क्या मालकुम ला तनासरून, क्यों तुम उनकी मदद नहीं करते? क्यों तुम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में अपने कदम को नहीं निकालते? क्यों ये नजरिए लोगों के दिमाग के अंदर ऐसे नजरिए अपने पेश करके गोबर भरा हुआ है? मेरे भाई जरा समझें, जरा सोचें, गौर व फिक्र करें इसके बारे में। तुम अल्लाह के रसूल के फरमान के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं हमारी बकवास हमें कुफ्र और ज़लालत की वादी में ले जाएगी। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हम अल्लाह के फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं, मदनी आका की नाफरमानी कर रहे हैं। मगर हम तो यह है, हम इतने अंधभक्त बने हुए हैं। यार ये अंधभक्ति का मामला है, ये रसूलुल्लाह के सामने भी आया। सूरह यूनुस की आयत करीमा पढ़ो, वयअबुदून मिन दुनिल्लाह मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के कलाम की दावत पेश फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरमान की जब दावत पेश फरमाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सुनने को मिला? कुरान की आयत को समझो, वयअबुदून मिन दुनिल्लाह, तुम उन लोगों को मानते हो, उन लोगों की पूजा करते हो जो ना तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक, ना तुम्हें नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें नफा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे।
क्योंकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जवाब देना, ऐसों को पूछते हो, वयक़ूलून हाउला शुफ़ाउना इंदल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि हम इनको तो इसलिए पूछते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि वो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करे। मतलब उनको अल्लाह के दरबार में शफी मानना, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उनको शफी बनाना, शफी मानना। इसका माना क्या हुआ? साफ साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके सामने आ गया, अल्लाह का कलाम साफ साफ आ गया। वो कह रहे हैं अल्लाह की हमारे सिफारिशी होंगे, हमारी शफाअत करेंगे अल्लाह के यहाँ। लाखों नबी हमारे खानदान में, हमारे कबीले में गुजरे हैं। बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था उन लोगों को कि हमारे ये नेक गुजरे हैं, हमारे ये बड़े बड़े गुजरे हैं, हम निस्बतों वाले हैं, हमें इन पर फख्र है, नाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? कुल अतनब्बिउनल्लाह, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। कंजुल ईमान है क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो, वो बात समझा रहे हो जो उसने कही नहीं, और न जमीन में न आसमान में उसका कोई भी इल्म नहीं रखा और उसका कोई निशान नहीं रखा। तुम्हारे शिर्क से तो अल्लाह बेजार है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे शिर्क से कोई मतलब नहीं रखता। ये जो कर रहे हो ना कि तुम अल्लाह की सिफारिशी हैं, अल्लाह के यहाँ शफाअत करने वाले हैं, फिलहाल सिफारिश करने वाले, हालांकि अंबियाए किराम, उलमाए इस्लाम, उलमाए रब्बानी और शुहदाए किराम बरोज़े महशर हिसाब व किताब के दिन सिफारिशी होंगे। लेकिन जब वो दावेदार बने कि दुनिया की जिंदगी में वही हमारे हामी और मददगार है, वही हमारी मदद करेंगे, हम आपकी बात क्या सुने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए से झड़पी लगाई। इनसे कह दो किस बात का इख्तियार है, तुम्हें किस बात का नाज है, उन्हें किस बात का इख्तियार है। हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं हिल सकता, हमारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे हमारी मर्जी से, हमारे हुक्म से हमारे नबी तुम्हारे सामने आए हैं, हमारा कलाम पेश कर रहे हैं, तुम वो बात बता रहे हो जो हमारे भी इल्म में नहीं, जिसका हमने कोई कायदा कानून नहीं बनाया। तो मेरे भाई जरा सोचें, ये इस तरह की बातें करना, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर देना, ये तो यहूद व नसारा का तरीका है। अपने जज्बात में बोलना, उन पे फख्र नाज करना। अगर नाज करना है तो अल्लाह के नबी जो पैगाम दे रहे हैं उसको सुनो, उसको समझो। एक आलिम दीन अगर बयान कर रहा है तो सुनो, समझो, तहकीक करो और सारा गुस्सा अपनी दलील पर निकालो। मैं उसकी इज्जत पे कीचड़ ना उछालो, न बुरे अल्फाज से बोलो, हरामी और हलाली उसके अल्फाज से न निकालो। कौन अकीदा, कौन खुश अकीदा है, कौन बकीदा है, बद अकीदा है, ये फैसला आप खुद ना करें, बल्कि आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें और उसको वो बात अपने जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए, दावत और पैगाम के जरिए मेरे दोस्तों उस तक पहुंचा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हर बाहर जो सूरत जो नबी की बात करता है, जो किताब और सुन्नत की बात करता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करता है, तो मेरे भाई थोड़ा नरमी का गोशा इख्तियार, आपके दिल में नरमी होना चाहिए, नरम गोशा उसके दिल में हो, आपके दिल में उसके लिए होना चाहिए और आप उसकी इस्लाह करने का सही तरीका निकालें जो किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है। आप इस तरीके से लब कुशाई उसकी शान में ना करें और सोचें। मेरे भाई, जब हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो सुबह सवेरे दुनिया के कारोबार की तैयारी करके निकलता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। और दूसरे मकाम पर क्या फरमाया? और जो मोमिन घर से निकलता है फजर की नमाज के लिए तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। तो मेरे भाई, अल्लाह की मोहब्बत में निकलने का इतना बड़ा मर्तबा, इतनी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनीबीन इलैहि वत्तकू, अल्लाह की तरफ बढ़ो, रुजू लाओ, अल्लाह से डरते हुए अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह की तरफ आओ, व युकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। मतलब नमाज को छोड़ के तुम मुशरिक मत बन जाना, ये कुरान है।
अमली काफिर मुशरिक हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के नबी का क्या फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सारे गुनाहों में बड़ा गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह फरमा रहा है तुम नमाज को छोड़ के मुशरिक ना हो जाना। ये मुशरिकों का तरीका है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अमल की वजह से हमारी पकड़ कर ली और हमारी बख्शिश ना फरमाई इसी अमल की वजह से, तो मेरे भाई हमारा ठिकाना क्या है? जहन्नम। वो तो जहन्नमी है, बाइश्ती नहीं, वो जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुमने सुना, वो फिरौन या हामान या कारून के साथ उठाया जाएगा जो नमाज से गफलत बरतता है। और तुम कह रहे हो चाहे रंडी पेशा करे, चाहे ये करे, चाहे डीजे बजाए, चाहे हुसैन की ना पर डीजे पे फिरके, वो ये मोहब्बत का निशान है, ये जहारत का निशान है। ताज़िये पे झूमना या डीजे पे ढोल बाजों पे थिरकना ये मोहब्बत का निशान है। अरे मोहब्बत का निशान वो है जिसको करने का अल्लाह ने उसके रसूल ने हुक्म दिया। वो बिदात या खुराफात जिसको मोहब्बत का निशान बनाते हो, अरे मोहब्बत हुसैन ईमान का निशान है, मोहब्बत अहले बैत निशान ईमान है। ये एहतराम की मोहब्बत की कड़ियां बेशक है, लेकिन मेरे भाई ये भी जान ले कि उनके नाम पर बिदात करना, खुराफात करना, उनके नाम पर शिर्क करना, ये कौन सी मोहब्बत है? ये उनकी कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन से मुसलमान होने का निशान है? ये क्या अंदाज़े मुसलमानी है? क्या ये मुसलमान का शेवा है? क्या आलिम दीन दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए उतारे हैं वो खुराफात को फरोग दें, वो बिदात का काम लेकर चले, वो अपने बाप दादाओं की सुन्नतों पे अमल करें। अरे बाप दादाओं की सुन्नतों की बात करने वालों का जनाजा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के रख दिया। क्या हम निस्बतों वाले हैं? बड़े बड़ों की औलादें हैं, बड़े खानदान से हैं, नबियों की नस्लें आगों में जल रही है। अमेरिका में बनी इस्राइल है, यहूद है, अंबिया की औलादें हैं, नजर आतिश हो गई, बर्बाद है, कोई उनकी आग को बुझाने वाला नहीं। जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा उन पर यह अज़ाब मुसल्लत रहेगा। जुल्म करने वालों पर अल्लाह कभी रहम नहीं करता। फलस्तीनियों को पाकिस्तान करने वाला, फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाला या जालिमों की मदद करने वाला मेरे दोस्तों कौन है? वो अमेरिका एक नाम आता है। अमेरिका के बाज लोग, सब नहीं, बाज जो लोग इस नजरिए के हैं जो जालिम हैं, जिन्होंने जालिमों का साथ दिया, आज उनके घर में आग लग रही है, दुनिया बुझाने की फिक्र में लगी है मगर नहीं बुझ पा रही। क्यों? अल्लाह का अज़ाब आ गया है, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों पे जुल्म किए। आज वो अपने जुल्म में खुद गिरफ्तार है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया तो मेरे भाई जुल्म से बचे। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ग्रुप के लोग हैं, किसी भी मजहब के लोग हैं, जुल्म करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। किसी के घर में आग लगाएंगे तो आग जलेगी, किसी को जलील करेंगे तो जलील हो जाओगे। ये कौन सा तरीका है? अंदाज़ तबलीग में तुम हलाली और हरामी और खबीथ इस तरह की ज्यादातर मेरे दोस्तों उनको कहे जाते हैं जो जरा से जो हमारे नजरिए से हटे हुए हैं। अगर हमारा नजरिया, हमारा ज़हन, क्या हमारा नजरिया, हमारा ज़हन, हम हमारा अंदाज़ हर्फ आखिर है? क्या हम मासूम हैं? क्या हमारी बात ही हक है? क्या मेरे भाई हमारी जिम्मेदारी गौर व फिक्र करना नहीं? क्या हमारी जिम्मेदारी अल्लाह उसके रसूल की किताब को खोलना नहीं? अगर कोई आलिम दीन कोई बात कर रहा है तो किताबें मौजूद हैं, हदीस को उठाएं। लेकिन हम न जाने कहां से किताबें निकाल लाते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, उन किताबों में आग लगा दो जिनमें नबी की गुस्ताखी है, उन किताबों में आग लगा दो जिन पे नबी के दीन के साथ गद्दारी है। उन किताबों की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह की किताब जब तक मौजूद है, इस्लाम मौजूद है, और इस्लाम के फिदाइयों को चाहिए अल्लाह की किताब को हाथ में ले, नबी की सुन्नत पर मजबूती के साथ अमल करें, दुनिया को आईना दिखाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सामने रखें, अल्लाह की किताब सामने रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सामने रखें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा फर्ज अव्वल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल की तौफीक